भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस, आजादी के 77 साल का जश्न वाघा अटारी बॉर्डर पर। यहाँ देशभक्ति के गानों की गूंज और तिरंगे के वस्त्रों में नाचते ये बच्चे भारत की अभिव्यक्ति की आजादी को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जश्न है आजादी का, ये जश्न है समाज में हिस्सेदारी का, ये जश्न है भारत की सांस्कृतिक वैल्यूज का, और ये जश्न है उन धुनों का जिन धुनों में राष्ट्रभक्ति है। वो राष्ट्रभक्ति जो हर हिंदुस्तानी महसूस करता है। ऊपर महात्मा गांधी की तस्वीर है, भारत का नाम लिखा है, तिरंगे लहरा रहे हैं, और नीचे भारत माता के सपूत, बीएसएफ के जवान और भारत माता की जनता, भारत माता के सपूत यहां पहुंचे हैं, बच्चे नृत्यों के साथ अपनी परफॉर्मेंस को देते हुए। और ये देखकर हर किसी के दिल से मानो स्वतंत्रता दिवस का जश्न मुस्कुराहट के साथ, जोश के साथ, वंदे मातरम के साथ और जय हिंद के नारों के साथ निकल रहा है। आज यहाँ इस आयोजन पर दलजीत सिंह चौधरी, डीजी बीएसएफ मुख्य यहाँ गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट हैं। और यहाँ अगर आप देखना चाहें कि भारत का जश्न जिसे देखने के लिए कितने लोग आए हैं, तो जरा आंख घुमाइए। यहाँ 25,000 से ज्यादा लोगों की ये दर्शक दीर्घा है और ये बच्चे हैं जो यहाँ परफॉर्म करके आ रहे हैं। उनसे जरा कुछ बात कर लेते हैं। आइए बच्चों, कौन से स्कूल से आप? हम पाटसीकर डेरा ब्यास स्कूल से आए। यहाँ आपको परफॉर्म करना क्या मायने रखता है? मन में क्या चल रहा था? बहुत मायने रखता है। हाँ। ऐसे देशभक्ति की भावना आती है। तो शीला पर उस टाइम पे हम ऐसे थे, we have to give us full list, पूरा एनर्जी के साथ। यहाँ सड़क पर, सड़क गर्म है, उसको ठंडा करने की कोशिश की, नंगे पांव डांस कर रहे थे। हाउस द जोश। तो देख रहे हो आप, ये जोश देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों में जोश कैसा है, और चेहरे पर ये भाव ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह की भावना होती है जब आप देश के लिए वंदे मातरम के नारे हैं और इनकी एनर्जी किसी भी तरीके से कम नहीं है। तो लोग, बच्चों का जोश जबरदस्त है। यहाँ आपने गिद्दा देखा तो आप भंगड़ा कैसे सोच सकते हैं कि यहाँ नहीं होगा। खालसा कॉलेज के छात्र यहाँ भंगड़ा कर रहे हैं। माना जाता है कि पूरे पंजाब में खालसा के छात्र बहुत शानदार भंगड़ा करते हैं। तो आपको अब यहाँ भंगड़ा दिखाई देने वाला है। पंजाब की संस्कृति का एक और रंग, नीचे चादरा, ऊपर कुर्ता, उसके ऊपर चटक कोटी और ये पगड़ी, और सोचिए कंधों पर खड़े होकर लगभग 21 फुट ऊपर जय हिंद करते ये नौजवान यहाँ भंगड़ा परफॉर्म करने वाले हैं। सोचिए, आपको पूरा शानदार ये भंगड़ा है किला गोविंदगढ़ के छात्रों का, और देखिए यहाँ देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह की भावनाएं यहाँ हो सकती है। ये भारत के वो रंग हैं, वो विविधता है जो जीरो लाइन पर दिखाई देती है। हम कुछ देर के लिए यहाँ चुप होंगे। जरा महसूस कीजिए इस आवाज को, महसूस कीजिए इस जोश को, और महसूस कीजिए 77 साल की आजादी के इस जश्न को। पंजाब की संस्कृति के चटक रंग, गिद्धा और ये भंगड़ा एक अमूल अंग है, और ये यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। एक तस्वीर अगर मैं कैमरा नहीं घुमा पाऊंगा, लेकिन आपको बताना चाहूंगा, अनिल मिश्रा की पाबंदी है, वहां नहीं जा सकते वो। जितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, उतनी ही बड़ी संख्या में पीछे पाकिस्तान के लोग भी जश्न को देखने आए हैं। आधा स्टेडियम टूटा हुआ है, दोबारा बनाया जा रहा है, और आधे स्टेडियम में बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में 14 अगस्त उनके स्वतंत्रता दिवस पर लोग नहीं आए थे, जितने बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं वो भी भारत की संस्कृति, विविधता, एकता और भारत के रंग देखने के लिए लालायित है। और जब यहाँ इस जीरो लाइन पर ये छात्र उछलते हैं, जोश में नारे लगाते हैं भारत माता की जय के, तो यहाँ से गूंज
22 किलोमीटर दूर लाहौर तक जाती है। कहा जाता था जिसने लाहौर नहीं देखा तो दुनिया नहीं देखी, लेकिन यहाँ जिसने वाघा अटारी बॉर्डर की इस परेड को नहीं देखा उसने आजादी के जश्न को महसूस नहीं किया। और यही हमारी कोशिश है कि आपको घर बैठे वो तस्वीरें आपके लिए पहुंचाएं ताकि आप महसूस कर सकें। ये भारतीय छात्रों का तरीका है अपने देश के नौजवानों, देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए। वो सैनिक जो वर्दी डालकर भूल जाते हैं कि उनका एक छोटा परिवार है, उनके लिए 140 करोड़ लोगों का देश परिवार हो जाता है और वो सब कर भूलकर सीमा पर तैनात होते हैं प्रहरी के तौर पर। और अब देखिए क्या जबरदस्त भारत की जवानी का जोश देखिए, पंजाब की जवानी का जश्न देखिए। और ये ह्यूमन इंटेलेक्ट जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ह्यूमन डिविडेंड, तो भारत का ये ह्यूमन डिविडेंड देखिए, कल्चरल वाइब्रेंस देखिए। यही कल्चरल वाइब्रेंस देखने के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि विश्व भर से लोग आते हैं और बहुत सारे विदेशी भी आज इस लम्हे का यहां पहुंचे हैं। और देखिए जूती पहनकर लंबी लंबी छलांगे लगाते हुए बीएसएफ की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर भंगड़ा करते यहां ये पंजाब के रंग, ये जोश, ये बले बले। और यही है वो रंग जिसको देखने के लिए पूरे देश और दुनिया से लोग यहां आते हैं। और इनके जोश को देखकर लगता है मानो ये भी अपने देश के प्रहरियों के लिए, अपने देश के जवानों के लिए नाच नाच कर अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। क्या जोश है! और ये जोश आपके यहां रोंगटे खड़े देगा, क्योंकि बाहर कहीं ये परफॉर्म करते हैं तो सिर्फ एक भंगड़ा होता है, लेकिन जब वो यहां जीरो लाइन पर देश के सैनिकों के सामने, पैरामिलिट्री फोर्सेस के सामने परफॉर्म करते हैं तो इसमें वो देशभक्ति का वो रंग जुड़ता है, वो धुन जुड़ती है, वो जोश जुड़ता है जिसको अलग ही बनाता है। देखिए जरा इनके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कीजिए, अपने देश के जवानों के प्रति परफॉर्म करने का जज्बा देखिए, जोश देखिए, जुनून देखिए। और अब मैं कुछ सेकंड चुप रहूंगा, महसूस कीजिए इस आवाज को और इस नृत्य को। शानदार दाढ़ी, मूंछों पर दिए हुए ताव, बड़ी मुस्कुराहट और चमकती हुई आंखें, ये पंजाब का नौजवान। और आपको नहीं भूलना चाहिए भारतीय सेना में 2 राज्य जहां सबसे ज्यादा जवान आते हैं, उनमें से एक पंजाब और एक हरियाणा, जहां खेती एक पहचान है। जय जवान जय किसान, किसान और जवान दोनों यहां पर। और अब देखिए जवानों ने कंधे पर दूसरे जवान को उठा लिया है और शानदार भंगड़े के अंदाज में दौड़ते हुए जा रहे हैं। गजब एनर्जी। और देखिए ऊपर से कूदकर कैसे जमीन पर नंगे पांव, सोचिए रोड पर जब ये नंगे पांव उछल कूद कर रहे हैं, बहुत से लोगों को पांव में छालों का अफसोस होगा, लेकिन ये भारत के नौजवान बच्चे हैं जो देश के जवानों के लिए जब परफॉर्म करते हैं, तो जब जवान सीने पर गोली खाने से नहीं घबराता, तो हमारे जवान कैसे, नौजवान कैसे यहां डांस करने से पीछे हट जाए, उनका जोश देखने के लायक। और ऐसी परफॉर्मेंस कि सब यहां तालियां बजा रहे हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो गए हैं। ये भारत के 77 साल की आजादी और 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न है। जबरदस्त गर्मी है, जबरदस्त ह्यूमिडिटी है, बावजूद इसके जोश में कोई कमी नहीं। ऊपर लहराता हुआ तिरंगा, मध्यम मध्यम चलती हुई हवा, जिसकी वजह से गर्मी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी कम है, लेकिन मानो तिरंगा इतरा रहा हो, तिरंगा इतरा रहा हो भारत की आजादी के इस जश्न पर, तिरंगा इतरा रहा हो भारत की सुख समृद्धि पर, तिरंगा इतरा रहा हो भारत की उन्नति और प्रगति पर, तिरंगा इतरा रहा हो भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों पर। और जब
वंदे मातरम के नारे लगते हैं तो यहाँ आपके शरीर के रोम रोम में वो जोश, वो जुनून महसूस होता है, मानो यहाँ 25,000 लोग देश के जवानों के लिए अपने नारों के साथ उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी 1952 में शुरू हुई। बीटिंग द रिट्रीट का मतलब है बैरकों की तरफ वापसी। जब युद्ध दिन में हुआ करते थे तो जब सूर्यास्त होता तो बिगुल बजता, सेनाएं वापस बैरकों की तरफ लौट जाती और कहा जाता बीटिंग द रिट्रीट। लेकिन अब वक्त बदल गया है, वक्त साइबर वॉरफेयर का है, वक्त ड्रोन्स का है, वक्त 24 घंटे 365 दिन युद्ध का है। लेकिन भारत के जवानों की तैयारियां किसी भी तरीके से कम नहीं है। जल, थल, वायु, हर सीमा को भारत के सीमा प्रहरी, भारत की नौसेना, वायुसेना, थल सेना, आईटीबीपी, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस सब तैयार है भारत को सुरक्षित रखने के लिए। और भारत अपने इन्हीं जवानों के दम पर कहता है कि भारत वो मुल्क है जो शांति चाहता है। और कहा जाता है कि शांति लाने के लिए आपको बल की जरूरत है, तो बल भारत के पास है और उसी बल के गवाह बनने के लिए यहाँ बीएसएफ के डिग्निटरीज आए हैं, देश भर से यहाँ नौजवान आए हैं और अब बीएसएफ का बैंड यहाँ परफॉर्म करने वाला है। वो बैंड जो बीएसएफ की धुन यहाँ सुनाते हुए आपको दिखाई देगा। ये सेरेमनी की विधिवत शुरुआत का एक हिस्सा है। पहले बीएसएफ के बैंड को आप यहाँ आते हुए देखेंगे, उसके बाद बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू होती है। अब बीटिंग द रिट्रीट से पहले बीएसएफ का बैंड सफेद वर्दी में कदम ताल करते हुए यहाँ आगे बढ़ रहा है। बीएसएफ का बैंड परफॉर्म कर रहा है और इसके बाद ब्रास बैंड के बाद बीएसएफ के डॉग स्क्वाड की परेड आपको दिखाई देगी। आज ये दिन न सिर्फ आजादी मनाने का दिन है, बल्कि ये दिन है भारत की उपलब्धियों पर गर्व करने का, भारत की कमियों पर विचार करने का और ये सोचने का कि 77 साल की आजादी में हमने क्या हासिल किया, क्या चूक गए, क्या हासिल करना है और कैसे भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। और आप देखिए सीमा सुरक्षा बल का ब्रास बैंड इस वक्त यहाँ जीरो लाइन पर पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ बढ़ता हुआ, ये वो संगीत की धुन है जो जंग में जाते हुए सैनिकों के खून में हौसला भर देती है। ये जसपाल सिंह की अगुवाई में ब्रास बैंड आगे जाता हुआ, गुरजीत सिंह ट्रम्पेट पर और एस जॉन यहाँ पाइप पर। इस तरीके सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, ये है इनकी धुन और यहाँ लोगों का जोश। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। बावजूद इसके अगर आप इस ब्रांड के पीछे देखेंगे, वहां एम्बलम के पीछे भी आपको कई हजार लोग इंतजार कर रहे होंगे। लोग तालियां बजाकर ब्रास बैंड का यहाँ स्वागत कर रहे हैं। हम हैं सीमा सुरक्षा बल, इस धुन के साथ यहाँ कदम ताल करते हुए। और इसके बाद बीएसएफ का डॉग स्क्वाड यहाँ आएगा। बीएसएफ का डॉग स्क्वाड एक अहम स्क्वाड है सीमा पर, ये सुनिश्चित करने के लिए कि यहाँ होने वाली किसी भी गतिविधि पर ये नहीं होगा। और अब देखिए जरा सीमा सुरक्षा बल का ये यहाँ परेड कंडक्टर, जिन्हें कहे कि उनके एक इशारे पर लोगों में जोश भर जाता है, जबरदस्त तरीके से वो जोश में आ जाते हैं और उनके एक इशारे पर मानो जनता खुद सीमा तोड़कर आगे निकलना चाहती हो। हमें सीमा सुरक्षा बल की धुन के बाद अब अगली धुन के साथ यहाँ अब धुन बदल ली है बीएसएफ ने और अब ब्रास बैंड धुन बदलते हुए एक एक कदम आगे बढ़कर सीमा की तरफ आगे आ रहा है। ये बैंड कल्चर भी आर्म्ड फोर्सेस का पुराना कल्चर है। जब सेना चढ़ाई होती थी तो धुन बजाई जाती थी जो वीर रस भर देती थी सैनिकों में। और
इसी वजह से सेनाओं में बैंड का कल्चर शुरू हुआ। उसमें वो आपकी धुन होती थी, वो आपकी रेजिमेंट का गाना होता था, वो आपकी रेजिमेंट की वो क्राई होती थी, वॉर क्राई। और उसी के बाद ये बैंड की कल्चर यहाँ लगातार बनी हुई है। एक साथ कदम मिले हुए हैं, एक साथ धुन मिली हुई है और एक तरीके से बिल्कुल लयबद्ध तरीके में चलते हुए और कदमों के साथ एक बार फिर धुन बदल गई है। ये जीरो लाइन पर सीधे बॉर्डर तक जा रहे हैं और उसके बाद कदम ताल करते हुए एक एक तरीके में रिवर्स गियर लेते हैं और इस बैंड की अगुवाई कर रहे हैं जसपाल सिंह। मीठे कदमों से एक एक धुन पर कदम ताल करते हुए बीएसएफ के ब्रांड के जो सारे जहां से अच्छा, जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये ब्रास की धुन यहाँ चल रही है। फिलहाल ये ब्रास बैंड आएगा, उसके बाद डॉग स्क्वाड यहाँ पर आपको परेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर जोश और जुनून में कोई कमी नहीं है। यहाँ बीएसएफ को इंटरनेशनल बॉर्डर को सिक्योर करने की जिम्मेदारी दी गई है। बीएसएफ यानी राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू, जहां जहां भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, और उधर अगर पूर्वी सीमा पर देखा जाए तो बांग्लादेश और म्यांमार, भूटान, वहां सब, नेपाल, वहां पर बीएसएफ की तैनाती है, क्योंकि बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और अब यहां हर वक्त, बढ़ते हुए वक्त के साथ लोगों का जश्न बढ़ना जा रहा है। लेकिन आज वक्त है हमें ये सोचने का, हिंदुस्तान ने 77 साल की आजादी में क्या हासिल किया। IITs, IIM, चंद्रयान, सूर्ययान और अब तो बात गगनयान की हो रही है, क्योंकि भारत के अंतरिक्ष यात्री अब इंडियन मेड स्पेसक्राफ्ट गगनयान में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले हैं। भारत सबसे बड़ा आईटी इंडस्ट्री प्रोवाइडर है। भारत एक बहुत बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन रहा है। भारत टेक्सटाइल में एक बड़ा नाम है। भारत ने कृषि क्रांति देखी, दुग्ध क्रांति देखी। ये अलग अलग माइलस्टोन भारत ने हासिल किए। सोचिए, आजादी के बाद भारत को खाने के लिए अनाज खरीदना पड़ता था और अब भारत के अनाज भंडार भरे हुए हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है, जो कि सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी स्कीम है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, हमने सब कुछ हासिल कर लिया। अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। आजादी के 100 साल जब पूरे होंगे, तब भारत सबसे बड़ा इकोनॉमी हो, विकसित भारत हो, इस लक्ष्य पर हमें काम करना है, जिसके लिए आपकी हमारी शिक्षा के तौर पर भागीदारी सुनिश्चित होगी। इंडिया टीवी पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। फिलहाल रुकते एक ब्रेक के लिए। वाघा बॉर्डर से इस बड़ी कवरेज पर तुरंत वापस लौटते हैं अपडेट्स के साथ। भारत के बेटे ही नहीं, बेटियां भी हैं। उनकी हिस्सेदारी भारतीय सशस्त्र सेनाओं में है, सशस्त्र पुलिस बल में भी है। और अब आपको भारत की बेटियां यहां दिखाई देंगी। बोल्ड टीम जो अपने हुनर यहां दिखाती हुई आपको दिखाई देगी। भारत माता की नारे हैं और देखिए, महसूस कीजिए नारों को, देखिए जरा एक्सप्रेशंस को। वंदे मातरम के नारों के साथ, यहां तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपनी बीएसएफ ब्रास बैंड का हौसला बढ़ाते हुए यहां मौजूद 25,000 दर्शक, जो कि देश के
अलग अलग इलाकों से यहाँ पहुंचे हैं इस आजादी के जश्न को देखने के लिए। ये तस्वीरें सचमुच आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देती हैं जब आप भारतीय सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों को देखते हैं, उनकी प्रतिबद्धता को देखते हैं, भारत की उन्नति को देखते हैं, भारत की प्रगति को देखते हैं। और भारत के जवानों का यही शौर्य देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। इनकी ट्यूनिंग देखिए, कोई लीश नहीं है, कोई पट्टा नहीं बंधा है कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये कदम ताल तय करते हुए आए हैं यहाँ पर। और देखिए स्टेशन हेडक्वार्टर अमृतसर की तरफ से यहाँ चीफ गेस्ट के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर डॉग स्क्वाड, कैनाइन स्क्वाड जिसको बोलते हैं, वो आया है। और यहाँ उसके लीश नहीं है, वो अपने कंडक्टर को जानता है, वो अपने कंट्रोलर को जानता है और उनको उनके इशारे पर चलता है, वो उनके इशारे समझता है। और यही वजह है कि कैनाइन दस्ता भी, और अब झुककर कैनाइन दस्ता यहाँ पर सलामी दे रहा है। डीजी बीएसएफ उनको सलामी देकर वापसी कर रहे हैं। और स्टेशन हेडक्वार्टर का ये कैनाइन दस्ते का डॉग अपने बडी के साथ, बडी सिस्टम होता है, उनके साथ कदम ताल करते हुए वापस आ गया है। एक के बाद एक, 2, 4, 6, 8 डॉग स्क्वाड के कुत्ते हैं जो एकदम यहाँ कतार में खड़े हैं। अब ये अपने अगली कमांड का इंतजार कर रहे हैं। इनकी भी भूमिका यहाँ बेहद अहम है, क्योंकि ये डॉग स्क्वाड वो डॉग स्क्वाड है जो बीएसएफ की तरफ से निगरानी करता है। देखिए कदम ताल करते हुए, और मानो कि वो भी एक इशारा, देखिए एक टैप किया अपने कदम पर और वो आ गए। और अब सैल्यूट करने के लिए, जैसे ही उनके बडी ने सैल्यूट किया, उनके कैनाइन ने भी सैल्यूट किया। ये कोऑर्डिनेशन और ट्रेनिंग का कमाल है कि बिना किसी लीश के, बिना किसी रस्सी के ये एकदम लय में है। और सिर्फ वो अपने बडी की टैप समझते हैं, अपनी थाई पर मारी गई टैप के आधार पर बाकायदा यहाँ कदम ताल करते हुए कैनाइन दस्ते के ये डॉग स्क्वाड, इनकी भूमिका को आप ऐसे समझ सकते हैं कि बीएसएफ सीमा की प्रहरी है। यहाँ वाघा अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारा सामान और यात्री आते हैं, उनकी स्निफिंग और जांच के लिए इनकी भूमिका बेहद अहम है। एक कदम एक इशारे पर, देखिए उन्हें पता है कि उन्हें पीछे रहना है, वो पीछे खड़े हैं, अब मूव नहीं किए। देखिए
एक सीटी पर बडी मूव कर रहा है, लेकिन डॉग मूव नहीं कर रहा है। और जैसे ही सावधान में हुए तो कुत्ता भी सावधान, सैल्यूट में हुए तो कैनाइन भी सैल्यूट कर रहा है। ये कोऑर्डिनेशन है, ये ह्यूमन एनिमल यहाँ कोई एग्जिस्टिंग्स या कहें कि बेहतरीन ट्रेनिंग का नमूना है। देखिए, अपने इशारे, अपनी ड्रिल पता है। यहाँ लंबे लेट गए हैं कैनाइन और देखिए अब रोल करके दिखा रहे हैं, एक इशारे पर रोल और फिर वापस। तो देखिए किस तरीके से ट्रेन किया गया है, मानो इनको ऐसी स्थिति में जहां बेहोश होने की एक्टिंग करनी हो तो वो ये एक्टिंग करने के भी माहिर हैं, ताकि जब सही मौका हो हमला करने का तब हमला कर सकें। तो डिफेंस और स्निफ यानी वो सारी भूमिकाएं निभाने के लिए कैनाइन दस्ता तैयार है। और यहां अभी कैनाइन दस्ता एकदम लयबद्ध तरीके से अपने बॉडी के साथ यहां परफॉर्म करता हुआ कैनाइन दस्ता स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और देखिए पाकिस्तान की तरफ से जो जनता देखने आई है वो भी खड़े होकर देख रही है और वो भी जोश जुनून में, उनकी निगाहें भी इसी कैनाइन दस्ते पर टिकी हुई है। और देखिए जरा उंगली के इशारे पर बार्किंग से लेकर, देखिए जितनी बार इशारा उतनी बार बार्क, एक उंगली, दो इशारे, तीन उंगली, अलग अलग इशारे का मतलब कैनाइन दस्ते की अलग अलग भूमिका। अब देखिए टैप किया है, उनको शाबाशी मिली है। और इस तरीके से सबसे दिलचस्प बात है कि अब की बार इसमें कोई लीश नहीं है, यानी इनको कोई रस्सी से नहीं बांधा गया है, ये स्थिति है। तो आप समझिए किस तरीके से बेहद कोऑर्डिनेटेड है। अगर जवान सर्कल में चलते हैं तो वो सर्कल में चलते हैं, जवान सीधे चलते हैं तो सीधे, जवान अगर सावधान तो कैनाइन सावधान, और जवान अगर विश्राम मुद्रा में तो कैनाइन विश्राम मुद्रा में, और जवान अगर सैल्यूट मुद्रा में तो कैनाइन देखिए सैल्यूट मुद्रा में। इसे कहते कोऑर्डिनेशन, जवानों का सैल्यूट और कैनाइन का सैल्यूट, बेहद कोऑर्डिनेटेड, हर कोई उत्साहित। बहुत से बच्चे जो यहाँ आए हैं वो जरूर इस कैनाइन दस्ते को देखकर बेहद खुश है। और कदम ताल करते हुए कैनाइन दस्ता वापस जा रहा है, लेकिन दो कैनाइन की भूमिका यहाँ बॉर्डर की तरफ है, तो दो कैनाइन यहाँ बॉर्डर की तरफ जाए हैं। अब यहाँ कैनाइन दस्ते की कलाबाजियां आपको देखने कर आएंगी, ये डॉग्स आपको दिखाएंगे। ये सिर्फ कदम ताल ही नहीं करते, ये बाधा दौड़ भी पार करते हैं, ये खतरे भी भांपते हैं, ये जानते हैं। और देखिए इनको, इन छल्लों को आग लगाई जाएगी, लेकिन ये बेखौफ कैनाइन इनसे बेखौफ कूदते हुए यहां से गुजरेंगे। देखिए सैनिक कदम ताल कर रहा है, कैनाइन सैनिक के कदमों के बीच से निकलता हुआ। देखिए क्या जबरदस्त ड्रिल करने के लिए नमस्कार, और कैनाइन ने भी नमस्कार कर दिया है। और अब अपने मास्टर के साथ कैनाइन दौड़ लगाने के लिए तैयार है। तो मेरे कैमरामैन अनिल मिश्रा को थोड़ा अलर्ट मोड में रहना होगा, क्योंकि कैनाइन दस्ते की स्पीड बढ़ने वाली है। देखिए दौड़ जंप के साथ और एकदम आग लगे हुए इन सर्कल्स को पार करते हुए, एक के बाद एक बेहद तरीके में, जोश के साथ और जबरदस्त जोश में। आपने देखा जर्मन शेफर्ड और अब लैब्राडोर बड़े ही स्मूथ अंदाज में कूदते हुए, इन बाधाओं को पार करते हुए अपनी फिटनेस और एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ में उनके बडी दौड़ रहे हैं। और ये यहाँ वाघा बॉर्डर पर आने वाले बच्चों का एक स्पेशल अट्रैक्शन होता है, और कितनी तेजी से ये सब यहाँ लगाया जाता है, हटाया जाता है, वो अपने आप में गजब का कोऑर्डिनेशन है। यही कोऑर्डिनेशन आर्म्ड फोर्सेस को ताकतवर बनाता है, खास बनाता है।